नमस्कार। देश भर में पिंडदान करने के लिए हरिद्वार, वाराणसी, पुष्कर जैसे कई पवित्र स्थल मौजूद है। लेकिन बिहार स्थित गया जी को पूर्वजों के पिंडदान के लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार गया जी में पिंडदान करने से 108 कुलों और आने वाली 7 पीढ़ियों तक का उद्धार होता है। पुराणों में गया जी को मोक्ष स्थली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ साक्षात भगवान विष्णु पितृदेव के रूप में विराजमान रहते हैं। इसीलिए इसे पितृतीर्थ भी कहा जाता है। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति गया जी जाकर पिंडदान करता है, वो हमेशा के लिए पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। इसके बाद उसे श्राद्ध करने की जरूरत नहीं रह जाती। भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी अपने पिता दशरथ जी का पिंडदान करने गया जी में फल्गु नदी के तट पर गए थे। यहाँ पहुंचने पर श्री राम और लक्ष्मण जी सीता जी को छोड़कर पिंडदान की सामग्री जुटाने के लिए चले गए। इसी बीच आकाशवाणी होने से सीता जी को पता चला कि पिंडदान का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। सीता जी ने स्थिति को समझ और गायों, फल्गु नदी, केतकी के पुष्प और अग्नि को साक्षी मानकर दशरथ जी को बालू के पिंड बनाकर दान कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि इस घटना के बाद से ही गया में पिंडदान करने की परंपरा शुरू हो गई है। शास्त्रों के अनुसार ये भी मान्यता है कि फल्गु नदी के जल में भगवान विष्णु का वास होता है। इसीलिए फल्गु नदी के जल और बालू से बने पिंड का दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन गया का महत्व यही नहीं रुकता। यहाँ की भूमि से जुड़ी है गयासुर की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार गयासुर नाम का एक राक्षस था। उसने कठोर तपस्या करके एक वरदान हासिल कर लिया था। इस वरदान के तहत उसे देखने मात्र से लोग पवित्र हो जाते थे, उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती थी। इस वरदान के बाद लोगों में भय खत्म हो गया और पाप करने लगे। पाप करने के बाद वो गयासुर के दर्शन करते और पाप मुक्त हो जाते थे। ऐसा होने से स्वर्ग और नरक का संतुलन बिगड़ने लगा। बड़े बड़े पापी भी स्वर्ग पहुंचने लगे। इसके बाद देवताओं ने परेशान होकर भगवान विष्णु से मदद मांगी। तब श्रीहरि ने गयासुर से कहा कि वो अपने शरीर को यज्ञ के लिए समर्पित करते। गयासुर ने विष्णु भगवान के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। भगवान विष्णु ने गयासुर के शरीर पर धर्मशिला रखकर यज्ञ प्रारंभ किया। धर्मशिला रखने के बावजूद गयासुर का शरीर हिलता रहा। तब उसे रोकने के लिए स्वयं भगवान विष्णु अपना दाहिना पैर गयासुर के शरीर पर रखा। नारायण श्री विष्णु के चरण स्पर्श से ही गयासुर का शरीर हिलना बंद हो गया। जिस स्थान पर भगवान विष्णु का चरण पड़ा, वही आज विष्णुपाद मंदिर है, जहाँ पत्थर पर उनके चरण चिन्ह आज भी विद्यमान हैं। इसीलिए आज भी गया जी में पिंडदान करना बेहद शुभ माना जाता है। इस स्थान पर पितृपक्ष के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। यज्ञ समाप्त होने के बाद भगवान विष्णु ने गयासुर को मोक्ष प्रदान करने का वचन दिया और उसे ये आशीर्वाद भी दिया कि उसकी देह जहाँ जहाँ फैलेगी वो स्थान अत्यंत पवित्र हो जाएगा और जो भी व्यक्ति उस स्थान पर अपने पितरों का पिंडदान करेगा, उसके पितृ जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी कारण से व्यक्ति नियमित श्राद्ध नहीं कर पाए तो गया जी में एक बार पिंडदान करने से पितर की आत्मा तृप्त होती है। ये गयासुर की कथा पुराणों और लोक मान्यताओं में अलग अलग रूपों में मिलती है, लेकिन इन सब का सार यही है कि भगवान विष्णु ने गयासुर को मोक्ष प्रदान कर यहाँ पितरों के उद्धार का विधान स्थायी किया है। इसीलिए गया को पितृ मोक्ष का सर्वोच्च तीर्थ कहा गया है। इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।